श्रृंखला कुछ देर में शुरू होने वाली है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20I की ये श्रृंखला है। ये मुकाबला नवी मुंबई DY पाटिल के मैदान पर होने वाला है। पहला T20I इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। And so the news from out here in the center is that West Indies has won the toss and they'll be fielding first. स्मृति मांधाना बहुत अनुभव, ये जो सरफेस है यहाँ पर काम आएगा। और साथ में इनके लिए बहुत बड़ा मौका है। उमा चेत्री 129 की स्ट्राइक रेट। शैनन हेनरी करेंगी गेंदबाजी की शुरुआत, अनुभव है इनके पास। स्ट्राइक पे स्मृति मांधाना, लेग स्टंप के बाहर वाइड से अब शुरुआत हो गई है। छोटी गेंद पुल किया, स्मृति ने क्लियर कर दिया यहाँ पर शॉट लेके फील्डर को। आ गया चौका, पहला चौका इस मैच का। और इस बार ओवर पिच डिलीवरी थी और एक खूबसूरत शॉट के साथ पहला चौका चेत्री ने अपने नाम किया। फिर से उसी दिशा में, फिर से गैप, लगातार ये दूसरी बाउंड्री उमा चेत्री के लिए। ओह, शानदार गति का सही इस्तेमाल, एक और चौका यहाँ पे। ओह, ये कैच छूट गया, ये स्लिप में गया था सीधा। हेली मैथ्यूज जो कि बहुत ही डिपेंडेबल कैचर हैं, पर यहाँ पर उनके हाथ से बॉल निकल आई। दूसरी बार भी कैच पकड़ने का मौका था पर वो भी फिसल गया हाथ से। ये भी हवा में है, इसमें भी चौका मिलेगा। चलिए, खराब गेंदबाजी क्या नतीजा होता है ना, वो आप पहली गेंद पे देख लीजिए। 4 मिलेंगे यहाँ। फिर से ओवर पिच, इस बार गैप, इस बार जमीन का इस्तेमाल किया पर नतीजा वही, एक और चौका। कैच हिट का कॉल है ये। कोशिश की थी पर बॉल फंसी नहीं हाथ में। ओ, बिग शॉट है ये। और बोल्ड है। पहला विकेट मिल चुका है वेस्ट इंडीज को राम हरक के जरिए। एक किफायती पहला ओवर जो शायद ही विकेट डिजर्व करता था, लेकिन अंततः आया है उनके दूसरे ओवर में। साझेदारी 50 की थी लेकिन उतनी ही रहेगी। बहुत ही शानदार पार्टनरशिप उमा चेत्री और स्मृति मांधाना के बीच। 50 पर 1 भारत। बड़ा सवाल भारत के सामने की नंबर 3 की पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई करेगा। एक जवाब मिल चुका है जेमी रॉड्रिग्स के जरिए। फिर से स्वीप शॉट, प्रोटेक्शन था डीप में लेकिन दोनों फील्डर्स के बीचों बीच ढूंढ निकाला है पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ये गैप। कुछ देर हवा में था शॉट लेकिन गैप में एक बार फिर से जेमी का एक और चौका इस ओवर में। ये हिट मी बॉल। ओह, ये क्या परिवर्तन किया इन्होंने। रिवर्स स्वीप निकाला इस बार और चौका मिलेगा जेमी को। ये तीसरा चौका पिछले 2 ओवरों में जेमी के बल्ले से। कमाल की बैटिंग। काफी टाइम से ये देखना चाह रहे थे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और अच्छा छक्का यहाँ पर। ओह, कैच हो सकता था यहाँ पर, शॉट मिड विकेट में चूक गई। और एक बार फिर से इसे फुल टॉस में तब्दील किया और इसे 6 में करेंगी तब्दील स्मृति मांधाना। अच्छा शॉट ये भी है। वो मिस फील्डिंग, एंगल का इस्तेमाल, सही शॉट, सिर्फ क्लिप कर दिया ऑन साइड में। ये आउट है। अगर ये लेग स्टंप के बाहर बॉल पड़ी है तभी बच जाएंगी स्मृति मांधाना। Pitching in line, impact in line, wickets umpire's call, original decision is not out. अच्छा शॉट, ये जगह मिल गई थी, उसका फायदा मिला यहाँ पर जेमी को। एक और चौका, बस वॉक स्वीप, एक और चौका। ओह, खूबसूरत। ये भी हुआ है मिस फील्डिंग और उसी मिस फील्ड की वजह से ये 50 रन पूरे हो गए स्मृति मांधाना के। वनडे में शतक इसके पहले और यहाँ पर। जब आप ऐसी ही उम्दा शॉट्स खेलेंगे ना तो 200 का आंकड़ा भी पार हो सकता है।
और इस बार सीधा हाथ में। वो इनसाइड आउट कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, पर इस बार जगह उतनी मिली नहीं, ज़्यादा फुल लेंथ डिलीवरी थी। यहाँ पर साझेदारी टूट गई है। कमाल की पारी स्मृति की यहाँ पे हुई समाप्त। जाना होगा वापस 54 पे। 131 पे 2 भारत। ऋचा घोष स्ट्राइक रेट 137 का। इन द एयर शॉट सही है, गैप में है, चौका मिलेगा ऋचा घोष को। और अच्छा शॉट ये देगा 6 रन। हाँ जबरदस्त है ये छक्का। और एक और अच्छा शॉट ये। हाँ ये भी चौका है। फुल टॉस इन द एयर और ये वाला कैच हाँ पकड़ लिया गया है। अच्छी तरह से संतुलन को मेंटेन किया और उसके बाद ये कैच आखिर में पकड़ लिया गया। विकेट गिरा ऋचा का। बहुत बड़ा ये विकेट है, बहुत बड़ी ये सफलता है जो डॉटिन के हाथ लगी है। ऋचा घोष 20 से 155 पर 3। कप्तान हरमनप्रीत कौर। मिसफील्ड 50 रन भी पूरे हो गए इस 2 रन के साथ। बहुत ही अच्छी पारी रही है जेमी की। वो कमाल का ये शॉट और ये स्कूप शॉट फाइन लेग ऊपर था और जिस तरह से हवा में ये शॉट ये भी बहुत ही अच्छा है। ये देगा 6 रन। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर और एक बड़े शॉट की कोशिश और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स एंड जेमिमा रॉड्रिगेज को जाना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन इसी इंटेंट की जरूरत है जबकि लास्ट ओवर चल रहा है। उन्होंने बनाया 73, 190 पर 4। गुड शॉट यहाँ पर ओवर द मिड ऑफ, चौका हरमनप्रीत के द्वारा। छक्का तो नहीं, चौका आ गया अंतिम गेंद पर कप्तान हरमन के बल्ले से। 20 ओवर के बाद 195 पर 4 भारत का ये स्कोर। टारगेट सेट किया है वेस्ट इंडीज के लिए 195 बनाए और जो लक्ष्य रखा है वो है 196 का। हेली मैथ्यूज को एक अलग मैजिकल पारी खेलनी होगी। आकर इनकी कहानी बयां करते हैं, इनके पास अनुभव है, 102 इनिंग खेल चुकी है। क्वाना जोसेफ लेफ्ट हैंड बैटर, 105 का स्ट्राइक रेट। हेली मैथ्यूज का 113 का स्ट्राइक रेट। रेणुका सिंह ठाकुर या पिछले 2-3 सीजन से स्पीयरहेड कर रही हैं नई बॉल के साथ भारतीय टीम को। हेली मैथ्यूज डाउन द लेग साइड, जो शुरुआत वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने की थी उसी तरह की शुरुआत यहाँ पर रेणुका सिंह ने भी कर दी है। इन द एयर, फील्डर नीचे, ओ जबरदस्त कैच है। सजना ने ये कैच का क्या पकड़ा है। ओ मीनू मानी ने, माफ कीजिएगा, जो सब्स्टिट्यूट फील्डर है, जबरदस्त कैच, वो भी हेली मैथ्यूज का। कैप्टन को भेज दिया है टीटा साधु ने वापस। वो सेलिब्रेशन बता रही है इस विकेट की अहमियत। वापस जाना होगा 1 पे 2 पे 1 वेस्ट इंडीज। फिलहाल कैम्बल आई हैं क्रीज पे। अच्छा शॉट है ये, और प्रयास किया था पर चौका मिलेगा। और ये बेहतरीन शॉट, करारा प्रहार था ये 6 का वार था। और फिर से ये जबरदस्त शॉट है ये। फिलहाल तो यहाँ रन्स मिलेंगे 4, गैप मिला है। हाँ ये पारी अच्छी रह रही है जोसेफ की। ऊपर गेंद आएगी तो यहाँ पर रन्स आएंगे, तो भागना ही पड़ेगा ना कई बार। रन आउट का चांस है दूसरी तरफ। ओह टीटा साधु क्या सोच रही थी। मौका मुश्किल था, लेकिन राधा यादव के स्टैंडर्ड से बिल्कुल नहीं। और 1 को 2 में अब तब्दील भी कर लिया है। ऐसा लगा कि शायद अपने आप को मुश्किल में डाल दिया है। और विकेट। वो लग रहा था, वो आभास था, वो एहसास था कि एक बड़े शॉट के लिए जाना पड़ेगा वेस्ट इंडीज को।
हुआ वही जो भारत चाहता था, यानी कि विकेट। जाना पड़ेगा यहाँ पर कैम्बल को। 13 गेंदों में 13 रन। डिएंड्रा डॉटिन नई बैटर, T20 इंटरनेशनल करियर कमाल कर रहा है, लगभग 3000 रन। बहुत ही लंबा शॉट स्टेडियम में डिएंड्रा डॉटिन। ये भी बढ़िया शॉट है, ये रिवर्स स्वीप है, जेमी ने भी लगाया था, तो डिएंड्रा क्यों पीछे रहे। राउंड द विकेट विद दी शॉट लगाया, 4 रन। ओ इनसाइड एज, खुशकिस्मत और बदकिस्मत साइमा ठाकुर। स्लो वन, जल्दी से लेंथ को भापा और अपनी दिशा चूज कर ली। वहां किफायती भी रहती है, विकेट भी चटकाती है, और एक और विकेट का चांस हाथ से जाता हुआ, जो होना चाहिए था आसान और असरदार, सजना सजीवन से छिटक गया। 8 समाप्त, 64 पे 2। और इस बार गैप और 4, लेकिन फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आप गैप अगर इस खूबसूरती से ढूंढ पाते हैं तो अक्सर 4 ही पाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद और बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर। हवा में शॉट, और दूसरा अर्धशतक नहीं हो पाएगा पूरा, क्योंकि दूसरा विकेट मिल जाएगा तेताज शादू को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 80 पे गिरा तीसरा विकेट वेस्ट इंडीज का, और बड़ी सफलता भारत के लिए। और इस तरह की गेंद आएगी तो भारत मुश्किल में आएगी। ये अच्छा शॉट है ये। इस बार हेनरी सीधा हवा में और आउट। मीनू ने एक और अच्छा कैच पकड़ लिया। राधा यादव को मिली है पहली सफलता, और एक और विकेट गिरा है यहाँ पर वेस्ट इंडीज का। गति कोई दे नहीं रही राधा यादव। हैंड्री वापस जाते हुए 7 पे 108 पे 4। शाबिका गजनबी 29वीं पारी उनके लिए। एक और धीमी गति से। टाइमिंग इतना अच्छा हुआ नहीं, बल्ले की आवाज उतनी अच्छी आई नहीं, लेकिन अब इसको आप कैसे शब्दों में बयां करेंगे। इससे आसान कैच हो सकता नहीं है। चलिए, उन्होंने खुद ही बता दिया। फिर से आपेश, यहाँ पर भी रन आएगा। चौका मिल गया चौका, और डॉटिन के हो गए 50 रन सिर्फ 26 गेंदों में। करीब 200 के स्ट्राइक रेट के साथ आज बैटिंग की है डॉटिन ने। यहाँ पर ये मौका बन सकता है, हवा में है ये शॉट। ओ एक और कैच, इस बार स्मृति मानधना। पिछले ओवर में जेमी, इस ओवर में स्मृति मानधना। कितनी महंगी पड़ेगी। अगली गेंद पे 6 लगा दिया, नहीं जी, पकड़ ली। जब कनेक्शन हुआ तो आवाज ऐसी आई थी कि शायद रन दे के जाएगी, लेकिन दूरी नहीं मिली नीचे राधा यादव, और मिली बहुत बड़ी सफलता। राधा यादव ने कैच पकड़ लिया। डिएंड्रा डॉटिन 52 रन बनाकर वापस 126 पर 5। एफी फ्लेचर राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर। क्लीन बॉल। स्टंप्स पर रखने का ये फायदा होता है कि यू मिस, आई हिट। और दूसरी गेंद पर ये रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की थी फ्लेचर ने, और नतीजा हमारे सामने है। एक और विकेट गिरा, 0 पे वापस 127 पर 6 वेस्ट इंडीज। जेम्स आई हैं। बहुत ही लंबा शॉट, क्या ये कैच हो सकता है? यस, बेहतरीन कैच उमा छेत्री के हाथ में। एक और कैच पकड़ लिया गया है यहाँ पे जेम्स का। लेफ्ट हैंड बैटर राधा यादव को एक और सफलता। हवा में थी ये गेंद, टफ कैच था ये। 7वां विकेट गिरा यहाँ पर वेस्ट इंडीज का। जेम्स 5 रन बनाकर वापस। न्यू बैटर मैंडी मंगरू। अंतिम गेंद, ये भी डॉट बॉल ही हो गई यहाँ पर। मैच अब समाप्त हो गया है, और ये मुकाबला भारत ने अंत में बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, पर रिजल्ट अपने नाम किया है, और ये मैच जो है वो 49 रनों से जीत लिया है भारत ने।